तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के जो आपका ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है उसमें हम मैथ के पेपर का फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमने 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो कि आपका हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो पेपर सेट होने वाला वह है 10 जून शिफ्ट सेकंड का पेपर सेट है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार का जो औसत वजन है वह क्या होगा, जिनका जो वजन है वह इस प्रकार से दिया गया है। तो जो औसत वजन होता है वो सभी वजनों का योग होता है और प्लस में जितने सदस्य हैं उनको हम अपान में कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है। तो आइए हम इनको सबसे पहले जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर 7 3 10 6 16 16 9 25 25 की 5 आपका रिमाइंडर 2 होगा। इसके बाद आपका 3 6 3 9 5 14 14 4 19 और 19 4 होगा यहाँ पर 23 और 23 और यहाँ पर 2 जो होगा 23 तो हो जाए 23 और 1 24 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 245। और यहाँ पर जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो है 5, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 4 बचा तो 5 9 45, यानी कि जो इनका एवरेज जो वजन होगा वो होगा यहाँ पर 49 किलोग्राम। तो 49 किलोग्राम ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आप परीक्षाओं में कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 11/12 की पावर 12 2/11 की पावर 2 और इंटू में है 11/2 की पावर 16 बराबर 2/11 की पावर 9 m प्लस का 9 है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि m का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि यदि बेस दोनों तरफ सेम है, यानी कि 2/11 यदि दोनों तरफ जहाँ पर लिखा गया है उसके लिए प्लस का निशान लिखेंगे और जहाँ पर 2/11 के अलावा लिखा गया है वहाँ पर हम माइनस का निशान यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 11/2, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान यूज करेंगे। तो यहाँ पर 12 है तो माइनस का हो जाएगा 12। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 2/11, जो कि उस तरफ बेस का बेस 2/11 है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, प्लस का हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 11/2 की पावर 16, तो यहाँ पर माइनस का निशान होगा, यहाँ पर प्लस का निशान नहीं होगा क्योंकि बेस अलग अलग है। तो यहाँ पर माइनस का निशान होगा, माइनस में हो जाएगा 16 और बराबर में है यहाँ पर 9m और प्लस में है 9। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और m का मान यहाँ से निकल आएंगे। तो यहाँ पर माइनस का 12 और माइनस का 16 हो जाएगा माइनस का 28 और प्लस में है 2। इसके बाद है 9m प्लस का 9। अब यहाँ पर प्लस का जो 9 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो 9 और 28 और 9 हो जाएगा 37 और 37 में यदि 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 35, यानी कि 9m का मान हो जाएगा 35। तो यहाँ पर m का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 35 अपान में हो जाएगा 9, यानी कि जो m की यहाँ पर वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का 35 अपान में 9। तो माइनस का 35 अपान में 9 है, ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाज्य है। यदि कोई संख्या 27 से विभाज्य है तो 27 के सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे गुणनखंड, तो 9 त्रिक हो जाता है 27। यदि कोई संख्या भी हो वह 27 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल जरूर होगी। तो 9 के जो भाजकता का नियम है वो यह कहता है कि अंकों का जोड़ जो होगा वह 9 से कटेगा। तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए को। तो यहाँ पर ऑप्शन में है 3 3 6 4 10 8 18 और 8 26, यानी कि 26 जो है वह 9 से नहीं कटता, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में है 5 3 8 8 6 14 14 9, यहाँ पर हो जाएगा 23 और 1 24, यानी कि 24 भी 9 से नहीं कटता, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में है 4 3 7 3 10 7 17 और 1 18। 18 हमारा जो है वो 9 से कट जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसकी ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन जो है वो यह है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 44 मिनट और 84 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी 28 मिनट में भर जाती है। यदि कोई भी अन्य पाइप
खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आइए यहाँ पर समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि दो पाइप हैं जो कि 44 मिनट और 84 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक पाइप है यहाँ पर हमारा एक पाइप हमारा ए है जो कि आपका 44 मिनट में पानी टंकी को भर देता है, और एक पाइप है बी जो कि आपका 84 मिनट में टंकी को भर देता है। लेकिन जब तीनों पाइप यानी कि मान लेते हैं एक बी है और एक सी है और दूसरा जो निकालने वाला पाइप है वो है यहाँ पर सी, यदि तीनों मिलकर किसी टंकी को भरते हैं तो वह भर जाता है 28 मिनट में। अब इसके लिए ट्रिक यह है कि हम सबसे पहले इन तीनों का लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो यहाँ एलसीएम होगा वो होगा 924। अब हम यहाँ पर 44 की डिवाइड 924 से करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 21। इसके बाद हम यहाँ पर 84 की डिवाइड 924 से करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पर 11, और इसके बाद हम यहाँ पर 28 की डिवाइड 924 से करेंगे तो प्राप्त होगा 33। यानी कि जो ए की क्षमता है वो है 21, बी की क्षमता है 11 और ए प्लस बी माइनस सी की जो क्षमता है वो 33 है। यदि यहाँ पर हम ए और बी की क्षमता को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी की जो क्षमता है 33 है, यानी कि जो सी की क्षमता है वो है 1। हमें ज्ञात करना है क्या है कि यदि सी पाइप अकेले है तो वह पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो सी की क्षमता यहाँ पर 1 है और टोटल जो वर्क है यानी कि जो टोटल टंकी की धारिता है वो है यहाँ पर 924। तो 924 की डिवाइड यदि हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर जो पाइप सी है वो उसका समय निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 924 में 1 की डिवाइड करेंगे तो हमारा 924 ही आएगा। तो हमारा 924 मिनट बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7a प्लस का 6b प्लस का 4c का होल स्क्वायर का विस्तार बताना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यह होता है कि a स्क्वायर प्लस में होता है आपका बी स्क्वायर प्लस में होता है यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस में होता है 2a और b और फिर प्लस में होता है 2b और c प्लस में होता है 2ca। अब आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि इसका विस्तार क्या होगा, और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। इसकी जो सूत्र है वो हमने बता दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी के 2/3 समय को निर्दिष्ट समय के 3/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी को बचे हुए समय में कितने करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो चाल का जो सूत्र होता है वो ये होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। अब हम इस क्वेश्चन को एक ही सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर चाल हमें निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर जो दूरी है वो यहाँ पर है 222 किलोमीटर, यानी कि 222 किलोमीटर यहाँ पर है टोटल दूरी, लेकिन वह दूरी का 2/3 पहले से ही चल चुका है। तो 2/3 यहाँ पर जा चुका है तो बचेगा, अब जो टोटल दूरी बचेगी वो बचेगी 1/3। यहाँ पर जो टोटल दूरी बचेगी वो बचेगी अब 1/3। इसके बाद हमें यहाँ पर समय की बात की है तो समय टोटल है यहाँ पर 14 मिनट, तो समय यहाँ पर है आपका 14 घंटे। इसके बाद बोला गया है कि समय का 3/7 जो है वो यूज कर चुका है, तो बचा हुआ समय होगा आपका 4/7, यानी कि इसमें हम करेंगे 4 और बटा 7 है तो वो चला जाएगा ऊपर। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना हो जाएगा यहाँ पर 14, और यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और ये 2 1 कम 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा और यहाँ पर 3 सते 21 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 37 और 37 अपान में यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आ गई वो यहाँ पर आ गई 37 अपान में 4। यदि हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 न्याय हो जाएगा 36, एक बचेगा 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 9.25
जो किलोमीटर पर आवर आएगा इसकी चाल, वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9.25 जो है वो हमारा ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा और दर्शन की आय का जो अनुपात है वो यहाँ पर 4:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 16:7 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर सीमा और दर्शन का जो व्यय का अनुपात है वो यहाँ पर है 16 और अनुपाते में है 17। हमें बताना है इन दोनों का कुल व्यय। यदि हम यहाँ पर इस रेशियो को ऐड कर देंगे तो 7 6 13 हो जाएगा और 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि इनकी जो टोटल रेशियो यानी कि वे जो आएगा टोटल वो होगा यहाँ पर 33 रेशियो। अब जो संख्या होगी जो इनका कुल वे होगा वो 33, यदि 33 का गुणनखंड करें तो 11 या 33 होगा, यानी कि जो भी उनका टोटल वे होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। आइए हम सभी ऑप्शनों को यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है। यदि हम यहाँ पर ऑप्शन ए को चेक करें तो यहाँ पर है 16, तो 16 11 से नहीं कटता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में है 13, तो ये भी हमारा 11 से नहीं कटता है। इसके बाद हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को देखें तो 11 का 11 होगा, 3 बचेगा, 11 3 33, 5 बजेगा और 11 5 55, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो 11 से पूरी तरह से कट रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में है 15, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यह मेथड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का यदि औसत जो है वो यहाँ पर है 17, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 17 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 9 संख्याएं हैं जिनका जो एवरेज है वो यहाँ पर है 17 और 7 संख्याओं का भी है 17, तो बची हुई 2 संख्याओं का भी जो एवरेज होगा वो यहाँ पर 17 ही होगा। तो 17 हमारा ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या यहाँ पर 1 लाख है। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। तो हमें बताना है कि 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इसको हम करने वाले हैं नंबर लाइन से। सबसे पहले यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो थी 1 लाख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि 5% की वृद्धि हुई, तो 5% की वृद्धि मतलब 105%। इसके बाद बोला गया है कि 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि मतलब 120%। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यदि यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 105 में करेंगे तो 12 5 से 60 होगा, रिमाइंडर 6 आएगा और यहाँ पर 6 होगा, 12 1 का नम 12 होगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा 1,26,000। तो 1,26,000 है वो हमारा ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती, यानी कि जो 112 जो रेट है वो 75% की वैल्यू है। यहाँ पर हमें 50% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है 150% का मान। तो 150% का मान जो होगा वो होगा 112 अपान में 75 और गुणा में हो जाएगा 150। यदि हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 75 दूना हो जाएगा 150, यानी कि 112 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 एक कम 2 होगा और 2 एक कम 2 होगा, यानी कि उस वस्तु को यदि हम 224 में बेच दें तो हमें यहाँ पर 50% का लाभ हो जाएगा। तो 224 ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।